जो इंडिया 2019 में आरसीईपी डील से भाग गया था, वही इंडिया आज यूके, यूएस, कनाडा सबके साथ डील साइन कर रहा है। अचानक ये यूटर्न क्यों? 15 जुलाई 2026 से इंडिया यूके का डील साइन हो रहा है। किसी G7 देश के साथ इंडिया का सबसे बड़ा डील है और यह अकेला नहीं है। यूरोपियन यूनियन और ओमान के साथ ऑलरेडी डील साइन कर चुका है। यूएस और कनाडा ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। इसका मतलब कि दोनों तरफ से टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स कम हो जाएगा। यूके पर इंडिया का एवरेज टैरिफ 15 से 3% हो जाएगा। स्कॉच विस्की 150 से 75% हो जाएगा और ब्रिटिश कार पर 100% से 10% हो जाएगा। और बदले में इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया का 99% सामान यूके में बिना ड्यूटी के जाएगा। पर सवाल ये आता है कि इंडिया ये कर क्यों रही है? पहला, चाइना से पूरी दुनिया अपना सप्लाई चेन हटा रही है और इंडिया इस मौके को पकड़ना चाहती है। दूसरा, इंडियन एक्सपोर्टर लेदर, टेक्सटाइल, फार्मा को अमीर बाजारों में टैक्स फ्री एंट्री मिल रही है। इसका फायदा ये होगा कि आने वाले 5 सालों में इंडिया का निर्यात दोगुना हो सकता है। लेकिन हर डील का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो इस डील का दूसरा पहलू क्या है? इस डील का दूसरा पहलू ये है कि सस्ती ब्रिटिश कारें और कॉस्मेटिक्स इंडिया में आने से जो देसी कार मेकर हैं, खासकर ये भी, उनको कड़ी टक्कर मिलेगी प्रीमियम ब्रांड से, तो उनका मुनाफा कम भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने सबसे सेंसिटिव सेक्टर डील और सीरियल और किसान, उनको इन डील से बाहर रखा हुआ है। तो यही एफटीए का असली सच है। फ्री ट्रेड ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। यह एक सोच समझकर किया गया जुआ है। थोड़ा डोमेस्टिक प्रोटेक्शन छोड़ो जिससे एक्सपोर्ट एक्सेस और सस्ते सामान मिले। ये सरकार डिसाइड करती है हर देश में कि किस सेक्टर को कंपटीशन के लिए खोलना है और किस सेक्टर को बचाना है। तो सवाल ये आता है, क्या फ्री ट्रेड सरकार के द्वारा लिया गया एक सही कदम है? क्या ये हमें मुनाफा देगा या तो हमारी देसी इंडस्ट्रीज को और